एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यूरिनरी से हमें समझ में आता है कि यूरिन के टॉपिक पे बात चल रही है, और एक्सक्रीशन से हमें समझ में आता है कि किसी चीज़ को एक्सक्रीट करना है, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम को बोला जाता है रीनल सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोला जाता है, और ये हमारा बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी पार्ट होता है। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो हमने पढ़ लिया था डाइजेशन में भी कि चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। फिर हमने बात की थी रेस्पिरेशन में भी, कि रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, जो अनयूजफुल चीज़ें होती हैं, अनयूजफुल गैस होती है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है। जैसे लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस क्या है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको सेक्रेट कर देता है, और वो हमारे बॉडी में काम आता है किसके, फैट को ब्रेक डाउन करने में। तो इसी तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सबसे उसको मेन माना गया, क्योंकि बाकी सब में चीज़ों की एक्सक्रीशन की लिमिट होती है। और जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ पे ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा चीज़ों को एक्सक्रीट कराता है बॉडी से बाहर। जैसे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो उसको बोला जाता है रीनल सिस्टम, और बोला जाता है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीशन का काम होता है यहीं से होता है। जो हमारे बॉडी का यूरिन पास आउट होता है यहीं से होता है। देखो अगर मैं बात करती हूँ इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो इसमें प्रेजेंट है 2 किडनीज, यानी कि पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज प्रेजेंट हैं। और इनका काम क्या होता है, ये काम करती हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है यूरिन का प्रोडक्शन। अगर 2 किडनीज की बात करूं तो एक होती है लेफ्ट साइड में, एक होती है राइट साइड में। ये हमारी प्रेजेंट है राइट किडनी, ये हमारी प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी। अगर मैं इनके लेवल की बात करूं तो जो राइट वाली किडनी आपको थोड़ा सा बेंड नजर आती है। क्यों बेंड नजर आती है, क्योंकि लीवर के लोड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसी तरफ में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। फिर मैं बात करती हूँ कि किडनी क्या करती है, यूरिन का प्रोडक्शन कराती है, यूरिन की फॉर्मेशन किडनी में होती है। फिर ये क्या करती है, यहाँ से यूरेटर के अंदर चली जाती है, और यूरेटर भी हमारे पास कितने हैं, 2 यूरेटर्स। अब ये यूरेटर क्या काम करते हैं, जो हमारे 2 यूरेटर्स होते हैं ये काम करते हैं यूरिन को किडनी से लेके आने का। ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिन को कलेक्ट करके लाते हैं किडनी से। किडनी से कलेक्ट करने के बाद ये ब्लड को छोड़ देते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। यूरिनरी ब्लैडर होता है सिर्फ एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसका काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखना। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारे सारे के बॉडी के यूरिन को स्टोर करके रखता है। और इसके स्टोर करने की भी फ्रेंड्स एक लिमिट होती है, कि जैसे अगर इस पे ज़्यादा अमाउंट में यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो उसको पास आउट कराना पड़ता है। प्रेशर जो बोलते हैं, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी यूरिन पास आउट करना पड़ता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो स्टोर होता है। फिर चला जाता है यूरेथ्रा के पास। यूरेथ्रा में होता है फ्रेंड्स इसका पास आउट बॉडी से बाहर। यूरेथ्रा से ये चला जाता है आउट ऑफ बॉडी। आउट ऑफ बॉडी चले जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, जिसमें हमारे मेन ऑर्गन्स मैंने बताया कि 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, और 2 हमारे होते हैं यूरेटर, और फिर होता है यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे पाई जाती हैं स्फिंक्चर मसल्स। ये स्फिंक्चर मसल्स क्या काम करती हैं, ये स्फिंक्चर मसल्स काम करती हैं यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने का। ये क्या करती है, टाइटली एज ए ढक्कन काम करती हैं, किसी चीज़ के एज ए कवरिंग का काम करती है, यानी कि इसको टाइटली बंद कर देती है, जिससे कंट्रोल रहता है। अगर स्फिंक्चर मसल्स ना होती तो लिक्विड आता और निकल जाता, कहीं पे उसको स्टोर रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो स्फिंक्चर मसल्स क्या काम करती, स्टोरेज में हेल्प करती है, क्योंकि ये एज ए बैरियर काम करती है। फिर बात करती हूँ यूरिन की। तो फ्रेंड्स जो यूरिन होता है, देखो जो हमारी किडनी थी उसने क्या काम किया, किडनी काम करती है फिल्ट्रेशन का, यानी हमारे किसके फिल्ट्रेशन का काम करती है, यहाँ पे काम होता है ब्लड के फिल्ट्रेशन का। यानी कि जितना ब्लड
जितना ब्लड हमारा यहाँ पे आता है फिल्टर होने के लिए, उसके फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। किडनी में फिल्टर होने के बाद किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिर यहाँ पे भेज दिया जाता है यूरेटर के पास, यूरेटर से चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे स्टोर रहता है। और एक टाइम पे अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो 300 से 400 ml तक हमारा जो यूरिन है स्टोर हो सकता है। फिर चला जाता है यूरेथ्रा के अंदर और पास आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। तो अगर मैं इस यूरिन की बात करती हूँ तो यूरिन कैसा होता है, यूरिन जो है क्लियर होता है हमारा, बिल्कुल क्लियर होता है। अगर कलर की बात करें तो येलो ऑरेंज कलर होता है, जिसको बोला जाता है एम्बर, यानी कि इसका जो कलर होता है येलो और ऑरेंज होता है, इसको बोला जाता है एम्बर। और ये जो कलर होता है यूरिन का किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम होता है यूरोबिलिन पिगमेंट। यानी कि यूरोबिलिन पिगमेंट जो है वो होता है एम्बर, और एम्बर का कलर होता है येलो ऑरेंज कलर। अगर इसके पीएच की बात करूं तो इसकी जो कंपोजिशन है पीएच की वो 4.5 टू 8 के बीच में, अप्रोक्स 6 या 7 तक इसकी जो पीएच वैल्यू है पाई जाती है। फिर अगर मैं इसमें वाटर की बात करूं तो जो ब्लड है, जैसा हम सबको पता है कि क्या वो लिक्विड होता है, लिक्विड सब्सटेंस है, यानी कि अगर हमने फूड खाया है तो भी ब्लड के साथ मिक्स होके बॉडी पार्ट में जाएगा। अगर हमने रेस्पिरेशन किया है तो भी हमारी ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके जाएगी, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, पूरा दिन बहुत सारे फंक्शंस कर लेती है। अब उन फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए हमारे बॉडी को। तो हम क्या खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हम करते हैं रेस्पिरेशन, उसके थ्रू मिलती है बॉडी को एनर्जी। अब हमारी बॉडी ने क्या किया, उस एनर्जी को तो यूज कर लिया, पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उनका कराना पड़ेगा एक्सक्रीशन। इसीलिए ये प्रोसेस है एक्सक्रीटरी प्रोसेस। अगर मैं उस एक्सक्रीटरी प्रोसेस में एक्सक्रीशन के टाइम पे, प्योरिफिकेशन के टाइम पे, या कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के टाइम पे बात करती हूँ, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है यूरिया, उसमें क्या होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, यानी कि जिसको हम फिल्टर करा के ब्लड से अलग करके लेके आए हैं, अब वो जो हमारा यूरिन है, यूरिन में क्या क्या है, यूरिन का पीएच 6 टू 7 के बीच पाया जाता है। अगर मैं इसमें वाटर की बात करूँ तो 96% वाटर होता है, यानी कि इसमें वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और 2% पाए जाते हैं अदर आयंस। अदर आयंस कौन कौन से होते हैं, अदर आयंस में हो सकते हैं सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, फॉस्फोरस, ऐसे करके बाकी सारे आयंस जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसमें से 2% होते हैं दूसरे आयंस। और जो यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में, उसकी भी अमाउंट होती है 2%। अगर फिर मैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के स्टोरेज की बात करती हूँ तो फ्रेंड्स, यूरिन का स्टोरेज होता है 300 से 400 ml। कहाँ होता है ये ब्लड, ये हमारा स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। अगर वहीं पे मैं बात करती हूँ कि कितना फिल्ट्रेशन 1 मिनट में हो सकता है, 1 मिनट में फिल्ट्रेशन हो सकता है, तो यहाँ पे ब्लड की जो अमाउंट है वो है 1300 पर मिनट, यानी कि इतना ब्लड यहाँ आता है किसके लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए। यानी कि इसके फिल्ट्रेशन के लिए इतना ब्लड हमारी किडनी के पास आता है, और किडनी क्या काम करती है, उसके फिल्ट्रेशन का बात करती है। बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम है वो कौन कौन से फंक्शन बॉडी में प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है कि वो यूरिन की फॉर्मेशन कराता है। फ्रेंड्स, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है हमारी किडनीज के थ्रू। जब किडनीज में ब्लड आता है तो क्या होता है, उसका हो जाता है फिल्ट्रेशन स्टार्ट, और ब्लड से यूरिन को सेपरेट कर दिया जाता है, और यूरिन को भेज दिया जाता है यूरिन ब्लैडर के पास, और फिर यूरेथ्रा के पास, और आउट ऑफ द बॉडी। यानी कि उसमें सबसे पहले हुआ यूरिन की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हुआ किडनी में, ब्लड से यूरिन को अलग किया गया, उसके बाद किया गया उस यूरिन को रिमूव, और यूरिन के जो रिमूव होने से एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होते हैं, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ जो आयंस होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिसके क्या क्या फायदे हमारी बॉडी को होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है उससे कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट हो जाता है। सेकंड, ये इराइथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। रेड ब्लड्स किसी वजह से टूट जाती है तो उनकी फॉर्मेशन में हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के, वेस्ट फ्लूइड को बाहर निकाल के रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि फ्लूइड एज ए फ्लूइड से क्या निकालता है, बाहर निकालता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है।
फिर नेक्स्ट है रेगुलेट पीएच, यानी कि पीएच को भी एसिडिटी और बेसिसिटी से भी क्या करता है, हमारे ब्लड को या हमारी बॉडी को रेगुलेट करके रखता है। किसके थ्रू करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ बॉडी निकालने के लिए। तो फ्रेंड ये था हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से पास आउट करा है वेस्ट प्रोडक्ट एज ए यूरिन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और